प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आपने मुझे कहा कि तुम्हें क्रियाएं होती है। क्रिया का वैसा नहीं, जैसे मुझे लगा कंपन जैसा, क्या शरीर में कंपन होता है कुछ ऐसे ऐसे, कभी कभार नहीं होता, मतलब मुझे स्पष्ट वैसे दिखाई दिया होगा। होगा का मतलब मुझे लगा कुछ मिलन सोने को कुछ हो रहा, तो ऐसा लगा क्या ऐसा होता है, क्योंकि मेरा ध्यान तो शक्तिपात करने में था। मुझे भी बराबर से नहीं पता कि मुझे कंपन हो रहा है नहीं, लेकिन मुझे उड्डयन बंद बहुत ज़ोर से होते हैं, और उसके बाद में जब छूटते हैं उड्डयन बंद तो शायद वो टाइम पे हो सकता है कि ऐसा हो। और दूसरा ये होता है कि जो गर्दन है पूरी ऐसे 90 डिग्री पे पूरी मुड़ जाती है, इतनी ज़ोर से मुड़ती है कि इस तरह से। हाँ, बहुत ज़ोर से मुड़ जाती है। और फिर पीछे अच्छा, बस समझ गया, आ गया। और पीछे जब सर हो जाता है, पहले तो ऐसा था कि पीछे जब सिर्फ सर होता था, अभी पूरा बैक यहाँ से जैसे पहले सिर्फ सर खींचता था ऐसा, अभी पूरा बैक में से प्रेशर आता है कि बैंड हो जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ बार बार। तो मैं भी संकल्प लेके बैठता हूँ कि ये नहीं हो, लेकिन ये हो ही जाता है। मतलब इससे ध्यान के लिए बैठा नहीं जाता ज़्यादा टाइम, लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटे का ध्यान सुबह में मेरा हो जाता है। 15-20 मिनट ऊपर प्राणायाम हो जाता है मेरा। ओम जो मंत्र जाप भी कर लेता हूँ। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि मंत्र जाप करते करते ध्यान लग जाता है, तो फिर प्राणायाम नहीं होता। प्राणायाम करता हूँ तो अनुलोम विलोम में ध्यान लग जाता है, तो फिर मंत्र जाप रह जाता है। तो मैं दोनों साथ में कर ही नहीं सकता, तो एक दिन एक करता हूँ, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे करके डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन साथ में नहीं कर पाता मैं। अच्छा, दिन डिवाइड कर। हाँ, मतलब प्राणायाम अगर शुरू किया तो पूरा प्राणायाम भी कई बार होता नहीं है, एकदम से ध्यान लग जाता है। ऐसा होता ही नहीं कि अभी प्राणायाम हो ही नहीं सकता मुझसे। नई चीज़ हमें भी सुनने को मिली, आप सभी के सामने ना कहते तो अच्छा था, कहीं इन लोगों को भी ऐसा ना होने लगे। देखो, कोई बात नहीं, प्राणायाम करते समय सजग होइए। जब अगर अंतर्मुखी होने लगे, हाँ मन तो रुकेगा, तो अगर आंख बंद करके हैं तो ध्यान जैसा होने लगेगा, सतर्क होकर बैठिए। प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम ही करिए, ध्यान मत करिए। अगर ध्यान लग रहा है झटका दो। अब दूसरे शब्दों में आंखें खोल के प्राणायाम करिए। आंख बंद कर लेते हैं क्या प्राणायाम के समय? आंखें खोल के प्राणायाम करिए, फिर ध्यान नहीं लगेगा। ये नहीं है कि एक दिन ये किया एक दिन ये किया, ये ध्यान का सही तरीका नहीं, ठीक है। प्राणायाम आंखें जब खोलेंगे ध्यान नहीं लगेगा, और हाँ मन स्थिर होगा, उसके कुछ जब प्राणायाम पूरा हो जाए तब ध्यान करिए, अच्छा ध्यान लगेगा। तो ये जो ध्यान है निरंतर करना है, ये नहीं है कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, बीच में रिक्तता नहीं होनी चाहिए, निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। तो प्राणायाम कीजिए जरूर 2 बार, जो भी मिले 2 बार 3 बार, आप आंखें खोल के कीजिए, ठीक। और ये जो बंद हो रहे हैं, अरे बंद, आपने कहा क्यों से उड्डयन बंद बहुत जोर से लगता है। हाँ, उसको कैसे कम करूँ कि प्रॉपरली ध्यान में बैठा जाए। जो सर पीछे चला जा रहा है, उड्डयन बंद हो रहे, क्योंकि उसी से जैसे सर नीचे आ जाता है, फिर उड्डयन बंद शुरू हो जाता है, फिर वो 2-5 मिनट वो चलता है, फिर गर्दन पीछे चली जाती है। तो जो ध्यान में बैठना चाहिए, जो आप जैसे कहते हैं ठूठ हो के बैठना है, तो वो नहीं हो रहा। संकल्प करके बैठता हूँ मैं कि बिल्कुल हिलना नहीं है, कुछ भी नहीं होना। ट्राई भी करता हूँ रेजिस्ट करने का कि ये नहीं हो, लेकिन हो ही जाता है। और फिर पता नहीं उसके बाद में कंपन वगैरह होते हैं, तो वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं होता उसकी तरफ कि कुछ क्रियाएं हो गई या क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान नहीं होता मेरा, फिर बहुत ज़ोर से होता है वो। मैंने क्रियाओं के लिए मनाही की है, लेकिन आपने कहा हो जाता, जाल अंदर बनने लगता और ध्यान लगता। ये क्रियाएं तो नहीं है, बंद है, ये तो होगा। तो यही हो और रहा एक है। अच्छी बात है, ठूठ से बैठो ठीक है, लेकिन अगर ये त्रिबंध लगते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। साधक को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे त्रिबंध अगर लगे, ज़्यादा प्रभावित होकर, ज़्यादा प्रभाव हो, यानी कठोरता के साथ लगे, तो इससे क्या होगा कि मूलाधार के क्षेत्र में प्राणों का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है,
उससे जो प्राण धीरे धीरे अभ्यास करके प्राण जब सूक्ष्म दबाव पड़ता है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है। जितना उड्डयन बंद ज़्यादा लगेगा उससे उसके कारण स्थूल और सूक्ष्म दोनों फायदे होते हैं। कुल मिलाकर के उड्डयन बंद से नाभि के क्षेत्र में और मूलाधार यानी नीचे से मूल बंद से और जलंधर बंद से यानी प्राणों का दबाव देते हैं। तो इससे और भी अच्छी बात है कि जठराग्नि उड्डयन से जठराग्नि भी आपकी ज़्यादा होगी और प्राणों का दबाव मूलाधार में ज़्यादा बना है क्योंकि पेट पिचकता है ना पीछे की ओर जाता पिचकता है। भी है और कई बार अग्निसार शुरू हो जाता है। अग्निसार क्रिया जो बोलते हैं जिसमें कौन सी क्रिया? अग्निसार बोलते हैं। मतलब जब उड्डयन बंद लग जाता है ना फिर अंदर से पेट जोर से बाहर अपने आप आता है फिर खींच लेता है, मतलब ऐसे अपने आप हो रहा है वो। पहले आप क्या ऐसा करते रहे? बड़ी विचित्र क्रियाएं होती हैं। ऐसा कैसे होता है कि उड्डयन बंद लग गया और ये क्रियाएं होती हैं? पहले किसी के मार्गदर्शन में ऐसा का प्रैक्टिस करते रहे क्या? हाँ, पहले योग सीखने के लिए जाता था तो वहाँ पे तो उड्डयन बंद सिखाया था, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। लॉन्ग टाइम से वो प्रैक्टिस में नहीं था, लेकिन ये अपने आप हो रहा है अभी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में आसन होते, 3 आसन सबसे ज़्यादा होते हैं। सर्वांगासन कर लेता हूँ, चक्रासन हो जाता है और हलासन। ये अपने आप हो जाता है। मैं जैसे ध्यान में बैठा हूँ गिर जाता हूँ अपने आप ही, फिर ये 3 आसन हो जाते हैं। कौन से? हलासन, हलासन, सर्वांगासन और चक्रासन। पहली बार सुना ऐसा। अपने आप हो जाता है। मैं करता नहीं हूँ लेकिन वो आसन मतलब चलो कोई बात नहीं। ध्यान के समय जब ऐसा होने लगे सचेत हो जाइए, ये ध्यान नहीं है। कि ध्यान पे बैठे हुए गर्दन टेढ़ी तो हो सकती है या कुछ क्रियाएं हो सकती हैं प्राणों के कारण, मगर ये नहीं कि हम हलासन में हो जाए। हलासन की मुद्रा कैसी दिखने में कैसा शरीर होगा? यानी कहने का मतलब जब ऐसी क्रिया नहीं एक आसन होने लगे सचेत होकर के सीधे बैठ जाओ, नहीं तो आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा जल्दी। ये एक अवरोध है। जब आप आसन कर रहे हो तब ये आसन करें। ये नहीं कि ध्यान में बैठे और पीछे पैर चले गए हलाश। हाँ, मुझे मालूम है आसन, तो ये गलत बात, गलत तरीका। हम ये नहीं कहते कि आप अपना रहे हैं या कर रहे हैं। समय अगर होने लगता सतर्क होकर फिर सीधे बैठ जाओ, सतर्क होकर के फिर सीधे बैठ जाओ। उस जगह कहा जाता है ठूठ जैसे बैठ जाओ। आप थोड़ा सतर्कता बरतिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो साधना आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। ये गलत तरीका है। तरीका यानी गलत हो जाता। सतर्क हो जाइए जी। अच्छा, एक लास्ट में एक ये कहना था, मुझे पता नहीं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जो भाग है यहाँ पे जब प्रेशर लगता है जब उड्डयन बंद का, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है यहाँ पे बिल्कुल ऊपर। तो गुरुजी पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे शायद हंसेंगे लोग मुझ पे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन जैसे खड्डा हो गया थोड़ा, ऐसा लग रहा है। ऐसा हाथ रखता हूँ यहाँ पे तो बड़ी विचित्र सी फीलिंग आती है यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ? गड्ढा ऐसा यहाँ कैसे हो जाएगा? यहाँ पे मैं समझ गया, कहीं जहाँ पे चोटी लगाते हैं वो जगह पे। हाँ जी जी। तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि होता है, दोनों में फर्क है। लगता है यानी अनुमान, ऐसा लगता है यानी पूरी तरह से श्योर नहीं। या तो जैसे मैंने कहा ऐसा होता है यानी श्योर, वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं। आपको जो ये क्रियाएं नहीं, ध्यान के बाद यानी ध्यानावस्था में जो कुछ विशेष आसनों के रूप में आपका स्थूल शरीर बदल जाता है, ये एक उचित नहीं है। आप सतर्क होइए, मतलब सतर्कता यानी सिर्फ ध्यान करिए, आसन जैसी मुद्रा मत करें शरीर। और उड्डयन बंद जो हो रहा है वो होने वो तो होगा, वो तो एक अच्छी चीज़। उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, ये अच्छी चीज़। अगर वो हो रहा है अगर समय हो रहा अच्छी चीज़ है। इससे ध्यान में और सहायता मिलेगी, क्योंकि प्राणों का दबाव नीचे मूलाधार पर पहुँचेगा। जितना मूलाधार दबाव होगा उतना ही जिसकी कुंडली जागृत नहीं होती, कुंडली जागृत होने लगेगी। और जितना दबाव ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी बात है। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.